एक दूसरे को खिलाते हैं प्यार मोहब्बत से और अमन और अमान के लिए हम लोग दुआएं करते हैं कि मेरा देश मेरा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब के साथ एक दूसरे अलग रिजल्ट बढ़ जाती है। ईद सेलिब्रेट करते हैं हम लोग उसको जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। ईद को खुशी मनाते हैं। जिले में प्रेम और भाईचारे के साथ मनाई गई ईद। बुधवार की शाम चांद देखे जाने के बाद गुरुवार को शेखपुरा जिला में प्रेम और भाईचारे के साथ ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ईद की नमाज अदा करने के लिए सुबह सुबह मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों और ईदगाहों पर जुटकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। वहां पर दूसरे समुदाय के लोग भी जुटे और उनके द्वारा ईद उल फितर की बधाई दी गई। शेखपुरा शहरी क्षेत्र के बड़ी दरगाह जामा मस्जिद में सुबह में ईद की नमाज अदा की गई। कोतवाली के मस्जिद कटरा चौक पर भी ईद की नमाज अदा की गई। साथ ही सकूनत मस्जिद, हबीबी मस्जिद, जमालपुर बिघा मस्जिद में भी सुबह में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। जिले में सुबह से ही अकीदतमंदों का आना प्रारंभ हो गया था तथा विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। जिले के अलग अलग जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक नमाज का समय निर्धारित किया गया था। बड़ी संख्या में मुसलमान अनुयायियों ने शरीक होकर अल्लाह के आगे सजदा किया। इस मौके पर लोगों ने अपने और देश के साथ प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी तथा अमन व सुकून के साथ इस त्यौहार को मनाने की अपील की। देखिए, हम लोग 30 दिन का रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के आखिरी रोज़े में ईद का चाँद हम लोग देख करके रोज़ा हमारा ख़त्म हो जाता है और हम लोग फिर ईद मनाने के लिए दूसरे दिन हम लोग आ जाते हैं। ईद में खुशियाँ हम लोग मनाते हैं, सेवई खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं प्यार मोहब्बत से और अमन और अमान के लिए हम लोग दुआएं करते हैं कि मेरा देश मेरा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब के साथ एक दूसरे को मोहब्बत बांटते रहें। और ऐसी मेरी भगवान से अल्लाह से मेरी मांग है कि मेरा मुल्क मेरा देश ईद की खुशी सब परिवार मिलकर हम लोग मनाएं। और मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद हमारी तरफ से दी जाए और गरीब बच्चे जो बेसहारा है उनको भी सेवइयाँ खिलाई जाए, तभी ईद का असल मकसद पूरा होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शमवील हैदर हुआ जी। ईद मनाई गई। ईद मनाने की वजह ये होती है कि 30 रोज़ा रखने के बाद मुसलमानों के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है और अल्लाह के ये नेमत की शुक्रिया के तौर पर 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकत नमाज बहुत वाजिब है, ये अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। और इसी तरीके से साल में 2 मरतबा ऐसा आता है ईद का और बकरीद की नमाज, जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ जाती है। सेलिब्रेट करते हैं हम लोग उसको जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। ईद को खुशी मनाते हैं। ईद की खुशी में ये होता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और घर घर जा कर के भाईचारे के पैगाम देते हैं। घर घर जाकर सबसे मिलते हैं। पुराने रिश्ते जो हो चुके हैं उन पुराने रिश्तों को आप जो है नया करते हैं। यानी उसको ये मतलब कहने का ये है कि जो अगर किसी के दिल में कुदूरत हो, कजी हो, लागरी हो, कोई दिल में कुछ ऐसी बात हो उसके दिल में, तो वो दिल के कदूरत को धो डाले और अपने भाई को समझे कि ये मेरा भाई है। ईद इसी के लिए आता है कि आपस में इत्तेहाद बना रहे, भाईचारे में मनाया जाता है। मनाया गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत ही शांति रूप से मनाया गया और मनाया जाता है। कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, बकरीद हो या कोई त्यौहार हो, हमारा त्यौहार ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई भी किसी किस्म का दंगा फसाद हो बल्कि या कोई नाच गाना हो, बल्कि हमारे हर त्यौहार में कोई भी त्यौहार, हमारा हर त्यौहार ये है जो अल्लाह की याद दिलाता है, क्योंकि भगवान ने ही, खुदा ने ही हमको ये त्यौहार दिया है और उसी के लिए हम त्यौहार मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज़ुबैर आलम। मेरा नाम ज़ुबैर आलम है। यहाँ के इमाम हैं मौलाना सैयद मुतल्ला साहब, तेरी तरीक़त सेक्रेटरी हैं जनाब मुमताज़ शाहीन साहब और सदर हैं जनाब इदरीस साहब। ईद ये जामे मस्जिद बड़ी दरगाह है।